नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीते कई महीनों से मैं ये सोच रहा था कि ऐसा दिन कब आएगा जब मैं अपनी वीडियोस को डेली रिकॉर्ड करूँगा, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना कोई डिले मैं डेली अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करूँगा। दोस्तों, ये मोटिव था जिस टाइम पे मेरे पास में आईफोन नहीं था। उस टाइम पे मैं अपनी वीडियोस डेली की तरह मैं अपने ओप्पो A20 फ़ोन से रिकॉर्ड किया करता था। मुझे आज भी याद है जिस टाइम पे मैं भले ही काम कर रहा हूँ बट आई वॉज लविंग रिकॉर्डिंग वीडियोस। उस टाइम पे मैं कुछ टाइम के लिए ही सही बट मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करता था। बट उस टाइम पे मैं इतना भयभीत था कि अपने वीडियोस को कैसे पोस्ट करूँ यूट्यूब पे। तो उस टाइम पे मैंने लगभग 75 वीडियोस के आसपास रिकॉर्ड किए थे डेली, एंड दैट वाज माय कमिटमेंट टू माई सेल्फ कि मुझे डेली वीडियोस को रिकॉर्ड करना है। तो मैं कभी बाहर गया तो रिकॉर्डिंग कर ली, घर पे हूँ तो रिकॉर्डिंग कर ली, डेली अपना रूटीन वहाँ पे शेयर कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार से करते करते वो मुझे जो जो एक क्षमता होती है वो क्षमता मुझे धीरे धीरे आ गई कि अब आपको कोई डर नहीं है। आपके मन में जो कुछ भी आप यहाँ पे आके आप उससे कह सकते हैं और उस चीज़ को आप फिर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ एकदम से मेरे साथ में नहीं हुई है। इसे करने के लिए मुझे बीते लगभग 3 से 4 साल का मुझे टाइम लग गया है। मैंने बहुत सी वीडियोस घर में अकेले रिकॉर्ड किए हैं, छत पे रिकॉर्ड किए हैं और उन सभी वीडियोस में मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मैं उस टाइम पे अंडर कॉन्फिडेंट था। मुझे बोलना भी नहीं आता था। अब मैं थोड़ा बहुत हालांकि बोलना मुझे अभी भी नहीं आता बट आई शुड ट्राई, क्योंकि इससे अ जर्नी माय फ्रेंड। और इस जर्नी को मैं समझता हूँ। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ बट थोड़ा सा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मैं डेली रिकॉर्डिंग करता हूँ, एंड दैट इज द मेन मोटिव गाइस। क्योंकि अगर मैं शाम को आके यहाँ पे अपने आप से बात नहीं करता हूँ, इट मीन्स कि मैं अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा हूँ। फिर जो मेरा पर्पस है आईफोन 17 खरीदने का, ये पर्पस मेरा कभी सर्व नहीं होगा। इसलिए भले ही मेरा मन करे चाहे ना करे, मैं अपने आप की वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। क्योंकि इस चीज से एक चीज तो क्लियर है कि मैं अपनी आवाज के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट कैसे करना है उस पर काम कर रहा हूँ। मैं इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए इस काम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, एंड ये मेरा मेन मोटिव है। जिस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, मेरी ग्रोथ वहीं से ही रुक जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट 1.5 years में आई विल बी ऑन अ डेटा एनालिस्ट पोस्ट, और उस पोस्ट पे पहुंचने का मतलब है कि आपके अंडर एक टीम हो सकती है, या फिर इसके अलावा जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं अभी से उस टीम के साथ में काम करने के लिए? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल की हो पाई है? आपको ये चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की अभी यहाँ पे आवश्यकता है, दोस्तों प्लीज़ उस पर काम करें। क्योंकि मैं बस इसलिए ही यहाँ पे आकर के अपने आप से बात करता हूँ कि शायद आज नहीं तो कल अगर मुझे कहीं पे भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा तो मैं ये सारी बातें वहां पे खड़े होकर के कह पाऊंगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपके सामने कह पा रहा हूँ। तो बस ये मेरा मेन मोटिव होगा जिस टाइम पे अगर मैं लेट्स से ऑफिस से मेरा फेयरवेल ऑफिस से हो रहा है, तो उस टाइम पे भी आपके साथ कोई टीम खड़ी होती है तो उस टाइम पे आप टीम को कैसे एडजस्ट करते हो, आपने पास में क्या सीखा टीममेट से, आपकी टीम कैसी थी, आपके मैनेजर्स कैसे थे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 साल का कैसा रहा। तो ये सारी बातें आपको शायद वहाँ पे बोलनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, टीम कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब कभी ये बात आती है, अभी आपकी टीम से ही आपके मैनेजर्स जा रहे हैं, तो शायद आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ जाए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था आपके मैनेजर्स के साथ में, कितनी बार आपने उनसे कोऑर्डिनेशन किया, आपने उनसे लर्निंग्स क्या ली। तो ये सारी बातें शायद वो आपसे पूछ सकते हैं, मतलब नॉट दे वोंट आस्क यू बट इट्स अप टू यू कि आपको उनके जाने पे 2 शब्द आपको क्या बोलने हैं। तो उस चीज को सोच करके ही मैं अपने ऊपर मैं रिकॉर्डिंग का प्रयास यहाँ पे करता हूँ। क्योंकि कल यू नेवर नो कब कहाँ पे आपको बोलने का मौका आ जाए।
और अगर आप उस टाइम पे उस मोमेंट को अगर आप जीत नहीं पाएंगे, देन यू वोंट बी एबल टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप किसी पे काम करें चाहे ना करें, बट अपने बोलने की कला पे आप जरूर से काम करें, क्योंकि यही वो कला है जो आपको आपसे मिलाती है, आपको इस दुनिया से मिलवाती है। तो क्यों ना हम साथ मिलकर इस पे काम करें और इस स्किल को और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, जो हम बचपन से सोचते हुए आए हैं कि जब कल को मेरे सामने फाउंडर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे एंड जो भी हाई लेवल पे सीईओ होंगे, जब उनसे आपकी मीटिंग होगी उस टाइम पे आपके इनसाइट्स क्या है, आप उन्हें क्या बता सकते हैं अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द जर्नी, एक्सपीरियंसेस, आपकी लर्निंग क्या कहती हैं, आप क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखते हैं, आपने कैसे अपने ऊपर काम किया, आपने कैसे खुद को बदला, ये सारी बातें somebody may ask you। या फिर मे बी आपको शायद आप जब कल को सक्सेसफुल होते हैं उस टाइम पे शायद आपको कोई इनवाइट करे ऑन देयर चैनल, तो उस टाइम पे अगर कोई कोई व्लॉग भी शूट करता है या फिर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, तो वहां पे आप कैसे लोगों को एडवाइस करेंगे। तो उस चीज को अभी से आपको तैयार करना है कि इन केस इफ यू गेट अ चांस टू स्पीक टू द ऑडियंस, then what will you speak and how will you respond to the questions? So all these things matters guys when you try to speak up on the international stage। या फिर मैं यूं कहूं कि जब भी आप कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आप लोगों से बात कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी लोग इस बोलने की कला में आप माहिर हैं, आप बेहतर हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो अभी इस जर्नी में बस जिन्होंने अपना पहला कदम रखा है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, और मेरा भी इसमें पहला ही कदम है। मुझे पता नहीं कि मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे माइंड में अभी क्या है, मैं नेक्स्ट अभी क्या बोलने वाला हूँ। आई डू नॉट नो एनीथिंग गाइज। वन थिंग आई नो कि अगर मैं ये काम लगातार करता रहूंगा, आई एम श्योर कि आज के बाद में जो मेरी स्किल्स नेक्स्ट ईयर होगी, दैट विल बी ऑन टॉप गाइज। और उस स्किल को देखने के लिए मैं बेताब हूँ, उसको पाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। एंड आई नो अगर मैंने इस पे काम कर लिया तो अगले साल मैं सेम गाइड तो नहीं रहूँगा, मैं सेम कंपनी में नहीं रहूँगा, मैं इस सैलरी पे नहीं रहूँगा। एंड इफ आई एम एबल टू डू दैट थिंग, आई थिंक दैट इज द मेन मोटिव गाइज, देन माई मोटिव विल बी सर्व्ड। और इसलिए ही दोस्तों मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं कैमरा साई पर्सन हूँ, मैं कैसे यहाँ पे आके कुछ कह सकता हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं जो काम अभी ऑफिस में करता हूँ ना, मैं अभी पार्टनर सपोर्ट के प्रोफाइल पे यहाँ पे काम करता हूँ। इट मीन्स कि जो भी पार्टनर्स बैट स्मार्ट से जुड़े हुए हैं, उन पार्टनर्स की जो भी क्वेरीज यहाँ पे आती है, चाहे वो रिफरल्स की हो, चाहे वो वॉलेट रिचार्ज की हो, पेंडिंग बैलेंस की हो, या फिर एसेट को लेकर के हो, कोई भी क्वेरी हो सकती है। तो इन क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए हम वहाँ पे अवेलेबल है। इनिशियली जिस टाइम पे हायरिंग हुई थी उस टाइम पे हम बस पार्टनर्स को उनके मेल्स पे ही रिप्लाई करते थे, बट अभी हमने इसको कुछ चेंज किया है। हम बजाय मेल्स तो हम अभी भी करते हैं, बट बजाय मेल्स के अभी हम पार्टनर्स को कॉल भी करते हैं कि कॉल पे हम इशू को समझ लें एक बार, एंड देन हम उसको सेंट्रली डिस्कस करके हम कितनी जल्दी उस केस को रिजॉल्व करवा सकते हैं। इस चीज़ पे अभी हम ध्यान यहाँ पे दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो पार्टनर्स के मेन ग्राउंड पे जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन एक्सपीरियंस को हम कैसे और सुधार सकते हैं, हम उनमें और क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल बैट स्मार्ट से अच्छा रहे। इन सारी बातों को अभी हम ध्यान में रखते हुए ही सपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप पास्ट मंथ्स का अगर आप सीसेट चेक करेंगे तो आपको भी इसमें काफ़ी आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मंथ ही हम लोगों ने 80+ क्रॉस किया था और इस मंथ भी अभी हम लोग ऑलमोस्ट 80 पे आ चुके हैं। बट लास्ट मंथ की अपेक्षा इस मंथ में हमारे सर्वे कुछ ज़्यादा ही है, एंड आई थिंक दैट शोस अवर कमिटमेंट टुवर्ड्स पार्टनर एक्सीलेंस। दोस्तों इसके अलावा मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ और सीखूं, बट क्योंकि इतना ज़्यादा मैं अपने वर्क में ही इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैं एक्सेल हो गया या फिर पावर BI हो गया, टैबलो हो गया, SQL हो गया, पाइथन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैं इन चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। भले ही मैंने रूम अभी अपना दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट कर लिया है, बट उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑफिस से निकलता हूँ 7:30 के आसपास,
घर पे आते आते लगभग 7:15 तो हो जाता है। फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फिर लगभग 8:45 के आसपास मैं जाता हूँ खाना खाने के लिए, और फिर मैं लगभग 9:15 के आसपास मैं दोबारा से घर पे आता हूँ, रूम पे आता हूँ। मतलब जो फूड है वो टॉप फ्लोर पे मिलता है, वहाँ से खाना खाने के बाद में मैं फिर रूम पे आता हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। दोस्तों ये मतलब एक इंटायर मेरा जो विंडो है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अभी इस रिकॉर्डिंग के बाद में मैं रीडिंग करूँगा, क्योंकि रीडिंग इज माई मेन पैरामीटर्स, और आई वुड से माई मेन फोकस पॉइंट। दोस्तों रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको शायद अभी बेनिफिट्स आपको दिखाई ना पड़ रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे आपको उसके बेनिफिट्स भी आपको दिखाई पड़ेंगे। जिस टाइम पे आप वॉइस ओवर करते हैं, उस टाइम पे आपको रीडिंग की बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर आप रीडिंग लगातार करते हैं पास्ट 1 और 2 ईयर्स से, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंस इन योर वॉइस। क्योंकि जिस टाइम पे आप कुछ रिकॉर्ड करेंगे, उस टाइम पे आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी जाएगी दोस्तों। एंड दैट्स व्हाट द मेन मोटिव गाइस। अगर आपकी आवाज़ ही लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इट मीन्स कि पीपल वोंट फॉलो यू। तो दोस्तों ये आवाज़ आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी डीपर होगी, जितनी वेरियस टोनैलिटी आप अपनी वॉइस में लेके आ सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। एंड उसके आधार पे ही फिर आपकी अर्निंग भी दोस्तों होती है। आई हैव सीन मैनी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो जब बोलते हैं, जब रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग हो जाती है, और जब वो नॉर्मली बात करते हैं बिल्कुल अलग आवाज़ होती है। यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये आवाज़ क्या इसी पर्सन की है। दैट मच डिफरेंस दिस हैज क्रिएटेड। और दोस्तों ये सब रीडिंग से आता है। आप जितना स्लोली होकर के, जितना आप शांत होकर के अपनी रीडिंग को आप कंप्लीट करते हैं, उसके दोस्तों बेसिस पे ही है आपकी टंग समझती है कि आप कैसे रीडिंग करते हैं। आपका एब्डोमेन स्टार्ट्स ग्रैबिंग द थिंग्स। उसके बाद में आप समझते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आपने कल से आज कर लिया है, और अकॉर्डिंगली ही आप अपनी लाइफ में एक कदम डेली आप आगे बढ़ रहे होते हैं दोस्तों। इसलिए ही मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार, अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो इसकी आप एक हैबिट डाल लीजिए। भले ही आप 5 मिनट या फिर 10 मिनट आप रीडिंग करें, बट रीडिंग दोस्तों जरूर करें, क्योंकि रीडिंग करने से आपकी जो एक्चुअल हैबिट है, जो आप बचपन में करते थे, वो आप दोबारा से इट रिक्रिएट्स, और ये आपकी टंग को एक फ्लो देती है। आपकी जो मसल्स हैं, वॉइस, जो आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं, ये ओपन अप होती हैं, और आपको किसी इंटेंशनली से लोगों से बात करनी है, ये भी उसमें निकल के आता है। दोस्तों मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं पार्टनर से बात करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरी साइड लाइन्स में बैठे होते हैं, बैक साइड भी, फ्रंट में भी, तो उस टाइम पे पता नहीं क्या एकदम से मुझे हो जाता है कि आई गेट जस्ट ब्लैंक। और ये सिचुएशन मेरे साथ में बार बार होती है यार, एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट रीड ऑफ इट। इसलिए मैं बजाय फोन को ऐसे पकड़ने के, मैं सिंपली आई ट्राई टू स्पीक फ्रॉम द ईयरफोन, क्योंकि उससे कुछ प्रेशर मेरा कम हो जाता है। अदरवाइज अगर मैं फोन को यहाँ पे लेके के पार्टनर से बात करूंगा, आई वोंट बी एबल टू डू, नो आई कैन नॉट डू दैट। मैं ईयरफोन बस इसलिए यूज करता हूँ ताकि जो प्रेशर है वो कुछ हद तक कम हो जाए, और मैं खाली अपने आप में ही रहूँ, मुझे बाहर की आवाज़ सुनाई ना पड़े, और मैं जो भी मैं बात पार्टनर से कर रहा हूँ वो उनको मेरी बात प्रॉपर्ली सुनाई पड़े। बस दोस्तों ये एक मेरा मोटिव होता है फॉर यूजिंग द ईयरपॉड्स। एंड आई बिलीव कि ईयरपॉड्स से आपकी वॉइस भी पार्टनर को क्लियरली जाती है, अच्छी जाती है, एज कम्पेयर टू व्हेन यू यूज योर फोन डायरेक्टली लाइक दिस। क्योंकि जब मैं पार्टनर से बात करता हूँ, तो ऑन दैट टाइम आई यूज माई हैंड जेस्चर्स मच, and if I hold my phone like this, so on that time I won't be able to move my hand, and it will impact my speaking patterns. इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मैं सिंपली अपने कान में ईयरफोन लगा के उनसे ही पार्टनर से बात करता हूँ, और उनको मैं उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। दोस्तों ये था मतलब अब तक का मेरा स्केड्यूल। इसके अलावा अब देखता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ, क्योंकि अभी मैं जिस जॉब में हूँ, इसमें मैं सिर्फ जॉब का ही बन के रह गया हूँ। मैं कुछ अलग से एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लर्निंग नहीं सीख पा रहा, और इस जॉब में कुछ और नहीं है। मैं जाता हूँ, सीट पे बैठ जाता हूँ, इंटायर डे सीट पे ही बैठा रहता हूँ, बस लंच के लिए उठता हूँ, उसके बाद में फिर सीट पे आकर कोई और मेरे पास में काम नहीं है। बीते अगर मैं 1.5 साल का रिकॉर्ड से करूँ तो मैंने हार्डली कोई स्किल यहाँ पे सीखी होगी, एंड दैट इज द वर्स्ट
आई वुड से वर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है। वो सब काम आपका चैट जीपीटी भी कर रहा है, आप जो काम आप कर रहे हैं। इनफैक्ट आप एंटायर डे आप हर ईमेल में चैट जीपीटी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन यू आर ड्रॉपिंग ईमेल टू द पार्टनर्स। इसमें लर्निंग कहाँ है यार? क्या आप किसी पॉलिसी को आपने प्रोग्राम किया है जिसमें कोई इश्यूज आए हों, फिर आपने उनको रेक्टिफाई किया हो, आप कभी ग्राउंड पे गए हो, आपने पार्टनर से बात की हो, जो इस लेवल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो उस लेवल पे इसको सोच रहा है। बदलाव दोस्तों उसकी लाइफ में आते हैं। यू बस इंग्लिश को चैट जीपीटी पे डाल के एक रिस्पॉन्स निकालना, फिर वो पार्टनर को भेज देना, कॉल करना, इस चीज़ से आपकी कभी लर्निंग नहीं होती है। बट बस एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बेटर लगी, वो ये है कि कॉल के माध्यम से मैंने थोड़ा बहुत वेरी वेरी मिनिमल अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, क्योंकि मैं पहले कॉल कभी करता ही नहीं था। इसलिए मैं कभी कॉल की जॉब्स में मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। मैं सिंपली उस प्रोफाइल में ही था जो एक नॉन टेक जॉब होती है, मैं बस उस जॉब में ही था मैक्सिमम टाइम। इसलिए अब मैंने ये प्लान किया है कि मैं आने वाले कुछ महीनों में कुछ टेक स्किल्स को सीख करके मैं फिर उस फील्ड में जाऊं जो मेरा खुद का कोर फील्ड है। उस फील्ड में जाकर के मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया ट्राई करूं, मैं इम्प्रूव करूं अपने आप को, और भी जो स्किल्स है वो सीखूं, और नेक्स्ट 5 साल में मैं अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहता हूं, बीट हेल्थ वाइज, बीट नॉलेज वाइज, बीट फाइनेंशियली, बीट इमोशनली, और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। उस चीज़ को पाने के लिए मैं अभी से काम कर रहा हूँ, और शायद 1 से 2 महीने के बाद मैं इस जॉब को छोड़ दूँ, क्योंकि आई वांट टू डिवोट माय फुल टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द डेटा एनालिस्ट रोल। अगर मुझे कुछ कम पैसे भी मिलते हैं, इट्स फाइन, आई ज्वाइन द कंपनी, बट आई वांट टू गेन सम एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट कंपनी। इफ आई नो एक्सेल, इफ आई नो हाउ टू मेक शीट्स, हाउ टू मेक डैशबोर्ड्स, and डेटा निकालना कैसे SQL से, if I can do that much, so I think that is sufficient for me to get a data entry job in the data analyst field. उसके बाद में we will explore more and more when we will in that company, because उस टाइम पे आपके पास में टाइम होगा, आप भले ही आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बट you can always search more and more, and also you have more chance of growing there, क्योंकि जितना आप काम करेंगे उतने उसके बेस पे ही। अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा लेट्स से फॉर 2 or 3 years, maybe they can promote me of course, but my salary won't go more than 2 lakhs, and I want at least 5 lakh salary per month, and उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा I'll do that, no problem। चाहे वो लोगों से बात करना हो, चाहे वो टीम को इम्प्रूव करवाना हो, चाहे वो मीटिंग्स के बारे में, चाहे वो मीटिंग में कुछ बोलने की बात हो, जो मर्जी हो। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस कंपनी में, जो लोग ने मेरा इंटरव्यू लिया वो हमारे सामने ही बैठते हैं, और उनको देख के लिटरली मेरी फट जाती है, मैं फिर कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये आपका सीनियर्स है, तो आपको थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सा माइल्ड होके आपको वहाँ पर रहना होता है। तो इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ही कॉन्शियस रहता हूँ, इसलिए मैं कभी कुछ ना तो मैं कभी तेज आवाज़ में बात करता हूँ, ना ही मैं कुछ और करता हूँ। इवन आज एक पार्टनर ने बोल दिया कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आप हकला रहे हैं, आप ठीक से बात को नहीं बता पा रहे हैं, एंड आई थिंक ही वाज राइट, क्योंकि मैं उसको ठीक से बता रहा था, बट प्रॉब्लम ये आई कि वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे सेशन पे बीते मंथ में दिसंबर में और इस वाले मंथ में जनवरी में 2 ईयर्स के कितने स्वैप हुए हैं। तो वो डेटा मुझे टीम से निकलवाना था, और जब मैंने डेटा टीम से निकलवा दिया उसके बाद में मैंने पार्टनर को कॉल किया, फिर पार्टनर ने मेरी कोई भी कॉल पिक नहीं की दोस्तों। फिर लास्ट में मुझे उस केस को क्लोज करना ही पड़ा, आई हैड नो चॉइस। इसके लिए दोस्तों मैं आपसे से कहता हूँ कि लाइफ कब आपका टर्न ले, यू नेवर नो। इसलिए जर्नी जो आपकी होती है ना, इसको आप रिकॉर्ड करो, जर्नी को आप इंजॉय करो, और आपके जो प्लान्स हैं एक बार उसको क्लियरली अपने माइंड को बता दो, ताकि आपका माइंड उस डायरेक्शन में ही काम करे, ये कुछ और ना सोचे, ये कहीं और ना चला जाए, इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ अपने ड्रीम्स को एक बार लिखो, समझो उनको, आपको क्यों पाना है, आपका उसमें फ़ायदा क्या है, अभी आप जो कर रहे हो वो क्या है, और कल आप क्या बन जाओगे वो करते करते, उसको सोचो एक बार।
ठीक है दोस्तों, विद दिस नोट आई एम एंडिंग माई ब्लॉग हियर, माई वीडियो हियर, एंड आई सी यू टुमारो। गुड बाय टिल देन एंड हैव अ नाइस डे। लव यू गाइस। जय हिंद।